हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C अगर आप देखो तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और ऑब्वियसली इसके जो बेसिक्स हैं वो 2024-25 के पेपर में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के जो बेसिक है वो वही है कि वाई डबल डैश एक्स देखना है, वाई डबल डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स पे हमारे पास हो सकता है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, ठीक है। बट अगर वाई डबल डैश एक्स, ठीक है, कि एक तरफ पॉजिटिव साइन है दूसरी तरफ नेगेटिव साइन है, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो उस कंडीशन में वो साइन जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। एंड साथ में ऐसा पॉइंट देखना जहाँ पे वाई डबल डैश एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड हो। तो उस केस में भी हमारे पास वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नोट डिफाइन के साथ साथ वहाँ पे ये भी देखना है कि साइन चेंज हो, ये ध्यान रखना है, साइन चेंज होना चाहिए एफ वाई डबल डैश एक्स का, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा और कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन के लिए वाई डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है किसी रीजन में तो कॉनकेव अप, एंड अगर वाई डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमें शो करना था कि ये कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, इस कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको रीराइट करना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 और ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक तरीका ये भी है, ठीक है, और एक तरीका देखो ये भी है। अगर यहाँ पे देखें हम पहले इसको एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अगर हम देखें एक्स की हाईएस्ट टर्म, ठीक है, एक्स की हाईएस्ट टर्म जो है वो है हमारे पास एक्स टू द पावर 4, ठीक है, यानी कोई वाई का कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये इसकी कोई भी वाई इक्वल टू कुछ भी एसिम्प्टोट नहीं है, ठीक है। अब हम देखें एक्स की हाईएस्ट टर्म, तो एक्स की हाईएस्ट टर्म जो है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर इधर से देखें हम, ठीक है, सॉरी यहाँ से वाई स्क्वायर को मिल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की हाईएस्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, यानी कि इमेजिनरी इमेजिनरी फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ये इमेजिनरी यानी कि नो एसिम्प्टोट्स, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। एंड अब देखो, फाइव इन हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन हाईएस्ट डिग्री टर्म इफ वी पुट y इक्वल टू एम एंड x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और जैसे हम एसिम्प्टोट निकालते हैं तो इसको 5 और एम को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, यानी बेसिकली एम स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इमेजिनरी नंबर इसका मतलब नो एसिम्प्टोट, नो oblique asymptotes, asymptotes implies no any asymptotes, क्योंकि oblique भी नहीं है, horizontal भी नहीं, vertical भी नहीं है, no asymptotes, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।